जय सच्चिदानंद दोस्तों। आज मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ। अपनी इयरिंग की कलेक्शन भी साथ में आपको दिखाऊंगी कि इयरिंग की कलेक्शन मेरे पास किस तरीके की है। और ये देखिए, मैंने ये अपने आप से ये जो इयरिंग स्टैंड बनवाया था ताकि डिस्प्ले जो है अच्छे से हो सके। अब जब इयरिंग थोड़े कम हो जाते हैं तो हमने इसमें टॉयज़ वगैरह लगाना भी शुरू कर दिया है। और जब मैंने ये बनवाया था मतलब अपने कारपेंटर से, तो ये बहुत ही पसंद आया था सबको। देखिए, इस तरीके के हैंगिंग और भी सामान आप साइड्स में टांग सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया आपके लिए हो सकता है अगर आप भी कॉस्मेटिक शॉप खोलने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी कि कॉस्मेटिक में कितना मार्जिन रहता है, कॉस्मेटिक्स बेचने से क्या फ़ायदा हमें मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे लगभग सारी कंपनीज़ के कॉस्मेटिक यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। जैसे कि हिमालय और डाबर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें बहुत कम मार्जिन मिलता है, 10-15 इस तरीके का मार्जिन ही मिलता है। और अगर थोड़े से दूसरे ब्रांड्स की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% किसी पे मिलेगा। अदरवाइज़ जो है ये चीज़ें जो हैं 10% से ही स्टार्ट होती हैं। कभी किसी सेल में या कभी कोई ऑफ़र वगैरह आते हैं तब हमें कोई कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती पड़ जाती हैं। अदरवाइज़ जो है ये बहुत कम मार्जिन में कॉस्मेटिक बिकता है। पर इसमें ये चीज़ एक अच्छी रहती है कि ये जो चीज़ें हैं नाम से बिकती हैं और हमें किसी तरीके की कोई कस्टमर को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि ये ले लो वो ले लो। इसमें ये रहता है कि कस्टमर खुद से आके मांगता है कि ये इस कंपनी का ये वाला सामान दे दो और हम इसको ईज़िली बेच सकते हैं। और कम ही सही पर मार्जिन इसमें है, तो हम कॉस्मेटिक को इस तरीके से बेच सकते हैं। कॉस्मेटिक खरीदने से पहले हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए अगर आप शॉपकीपर है कि उसकी जो एक्सपायरी हो वो लंबी हो। एक्सपायरी अगर लंबी नहीं होगी तो मुश्किल आ जाती है। कई बार हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा बिकता है और ये जल्दी सेल हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं कि 5-6 महीने बाद की एक्सपायरी और ले लेते हैं और 5-6 महीने में हमें लगता है कि ये बिक ही जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन बहुत है, शॉप्स और भी होती हैं और लोग जहाँ सामान दिखता है ले लेते, क्योंकि ये जो है कॉस्मेटिक जो है वो रेट पे ही आता है, एमआरपी पे ही बेचा जाता है। तो लोगों को लगता है कि कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। स्पेशली उसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है या कुछ है, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ें जो है वो प्रिंट रेट पे ही मिलेंगी। तो फिर कई बार क्या होता है कि हमारे साथ भी अभी पीछे जैसे ही हुआ कि हमारा सामान आया काफ़ी बड़ी पेटी में, बहुत ज़्यादा सामान हमने होलसेल से मंगवाया। और उसने क्या किया कि हमें कुछ जो शैम्पूज थे, क्लीनिंग प्लस शैम्पू थे, अभी मेरे पास ये देखिए मैं शैम्पूज़ आपको दिखा रही हूँ और इस पर एक्सपायरी भी आप चेक कर सकते हैं कि 6/24 यानी कि जून महीने की एक्सपायरी है। अभी 5th मंथ चल रहा है, यानी कि मई ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। तो हमने इसके 6 पीसेस मंगवाए थे। 6 पीसेस जब हमने मंगवाए थे तो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा आया था, तो हमने देखा नहीं कि इसकी कितनी एक्सपायरी है या कुछ है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। और जब वो होलसेलर सामान दे के गए, मेरे पास शॉप पे कस्टमर था और मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और वो दे करके चले गए। हालांकि वो माल एक्सपायर नहीं दे के गए, पर इतनी जल्दी चीज़ें सेल नहीं होती हैं। 6 पीसेस थे तो लगभग हो गए 4 सेल और 2 रह गए। और तो ये 2 जो रह गए ये इतनी जल्दी सेल नहीं होंगे, और अगर कस्टमर अवेयर है, एक्सपायरी चेक करके लेता तो वो ले खरीदेगा भी नहीं। तो ये जो 2 पीस है मेरे, ये ऐसे ही बेकार ही जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सपायरी जैसे आप 24 चल रहा है तो लगभग आप 26 की एक्सपायरी मिले तब तो ठीक है। अगर 25 की भी एक्सपायरी 10th या 12 मंथ की मिलती है तो आप वो चीज़ देख लें और तभी आप सामान खरीदें। एक चीज़ और बताने वाली है इसमें कि अगर आप कॉस्मेटिक अपनी शॉप पे ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप कॉस्मेटिक ही ज़्यादा रखना चाहते हैं आप और बाकी चीज़ें थोड़ी कम रखना चाहते हैं। जैसे हमारा तो साथ में ज्वेलरी और कड़े चूड़ी ये सब इयरिंग वगैरह हर चीज़ का शॉप है। पर अगर आप कॉस्मेटिक ही ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें ये होता है कि मार्जिन कम रहता है, इसलिए इसमें पैसा ज़्यादा लगता है।
पैसा ज़्यादा लगता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे छोटी पैकिंग है, फिर इससे बड़ी पैकिंग होगी, फिर उससे बड़ी पैकिंग होगी। इस तरीके से हमें एक ही चीज़ की अलग अलग पैकिंग खरीदनी पड़ती है। 50 ml 100 ml इससे ज़्यादा जितनी भी क्वांटिटी आती है तो हमें ज़्यादा वो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो है हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा बाउंड हो जाता है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि एकदम से चीज़ें सेल नहीं हो जाती हैं और कस्टमर वैरायटी मांगता है। जब भी कस्टमर शॉप पे आता है तो नई चीज़ मांगता है। जैसे वाइट टोन की ये क्रीम है, फिर वाइट टोन से रिलेटेड फिर पाउडर होगा, फिर इस तरीके की हर तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको शॉप पे रखनी पड़ेंगी। स्क्रब की वैरायटी है, फेस वॉश की बहुत सारा वैरायटी है, फिर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं और हर कोई कस्टमर अलग अलग चीज़ यूज़ करता है। तो उसमें जो है पैसों की ज़रूरत होगी। आपको सामान जो है डालने के लिए काफ़ी खुला पैसा चाहिए ही होगा, क्योंकि ये जो है चीज़ें जो हैं वो कम मार्जिन पे आती हैं, इसलिए एकदम से थोड़े से सामान का ही इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें जब अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जैसे ब्लू हेवन का रोज़ वाटर है। तो ब्लू हेवन एक ऐसा ब्रांड है जो आपको मार्जिन देता है चीज़ों के ऊपर। जैसे मेरे पास ये अभी ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, तो इसमें कुछ मैंने दूसरी भी ऐड कर दी हैं जो बच गई थी। तो ये जो है ब्लू हेवन जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मार्जिन देता है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, पर इसकी MRP जो है रीज़नेबल होती है और कस्टमर ट्रस्ट करता है इस ब्रांड की चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप शॉप पे ये चीज़ डालना चाहते हैं तो आप ब्लू हेवन बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, और इसमें मार्जिन भी रहता है और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट में माना जाता है ब्लू हेवन। तो ब्लू हेवन की चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं।